सबसे पहले जुपिटर वैगन लेकर के आते हैं, रिजल्ट लेकर के आइए स्क्रीन पर। और जुपिटर वैगन के नतीजों पे अगर हम बात करें तो मुनाफे में ऑलमोस्ट करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये 103 करोड़ रुपए रहा है, रेवेन्यू 6% गिरा है और ये 1045 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। एबिटा की बात करें तो 4% के आसपास की बढ़ोतरी रही है, यहाँ पर 148 से बढ़कर 154 करोड़ रुपये रहा है। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है भविष्य के ऊपर भी निर्भर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर पहली टिप्पणी पंकज जी आपसे लेते हैं, जुपिटर वैगन पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? काफ़ी अच्छी रैली रही है, अब नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग ही काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, 4.25% नीचे। अगर ख़रीदना हो तो कहाँ पे ख़रीदें, प्रॉफिट बुक करना हो तो क्या अभी निकल जाए? जी डेफिनेटली विपुल जी, इसके अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। जिस तरीके के रिजल्ट्स है डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर का एक परफॉर्मेंस और इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर कहीं देखते हैं तो वो थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को। मुझे लगता है कि 400 की लेवल्स अभी फिलहाल ये चल रही है 396 400 की लेवल्स पे एक एग्जिट करने की सलाह रहेगी। और जो फ्रेश बाइंग है मुझे लगता है कि ये करीब करीब 340 360 की रेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर मार्केट में अगर कमजोरी परसिस्ट होती है इन स्टॉक्स के अंदर तो 360 ये एक आइडियल लेवल रहेगा जहां पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप लंबे होराइजन से इसके अंदर काम कर रहे हैं तो ये ट्रेड अभी भी इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन आप अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और कंपनी के नतीजे आए थे 2-4-5 दिन पहले, वो थे राइट्स के, और नतीजों के बाद ये शेयर चला भी। लेकिन आज रेलवे शेयरों की पिटाई में प्रदीप जी काफ़ी पिटाई हो रही है यहाँ पर भी, राइट्स की भी, और ये करीब 3-4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? हमारे एक दर्शक का भी सवाल है, उनका नाम जो है जी अशोक जी हैं, कह रहे हैं कि सर इसका टारगेट 6 महीने में क्या हो सकता है? तो अभी भी लोग टारगेट जानना चाह रहे हैं सर। और दूसरा, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है क्या? और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हो तो जो भी बताते रहिएगा, अगर मैं सवाल ना भी पूछूं उसकी बाइंग को लेकर के तो भी। प्रदीप जी। देखिए बेसिकली राइट्स में मुझे लगता है कि अभी आप देखेंगे ऑल टाइम जो हाई था ना, ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 52% नीचे आ गया था। अभी जो नीचे बॉटम बनाया वहां से भी 22% 25% अभी ऊपर है। तो मुझे लगता है लास्ट 3-4 दिन में एक अच्छा खासा बाइंग आ चुका है। एक हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 225 से ऑलमोस्ट 300 के आसपास आ चुका है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। और एंटायर रेलवे सेक्टर को लेके मैं ना थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो ऐसे हम बोलते हैं ना कि पहले गोल्ड चलता है उसके बाद सिल्वर चलता है, तो इस इक्विटी में भी ना पहले डिफेंस चला है, रेल अभी चला नहीं है। लेकिन जो 3-4 दिन का मूव है ना, इस मूव में ऑलरेडी थोड़ा परफॉर्म हुआ है। लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैं ना ये डेली 2-4 दिन 5 दिन के लिए प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि रेलवे में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए होल्ड किया जाए एटलीस्ट। तो फिर ये जो राइट्स आपको 280 का भाव मिल रहा है ना, ये आपको 350 380 का भाव मिल सकता है। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, अगर आपके पास एटलीस्ट 12 से 15 महीना है तो। लेकिन एक चीज विपुल जी, अगर आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो तो मुझे लगता है एक बार ना आपको 265 255 का एक बार प्राइस आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक अपडेट देना चाहूंगा, जो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक पे मैंने मैं कॉल उसी दिया पे था। आ रहा था, आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था सर। और न्यूजन सॉफ्टवेयर 1240 1242 1243 का लेवल अब देखने को मिल रहा है, 8.25% ऊपर 1244 का हाई लगाया है अभी। सर प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, अभी क्या सलाह रहेगी? आपने अब टारगेट 1250 से 1270 कर दिया, तो अब क्या करें यहाँ पर? देखिए इंटरडे में मेरा मानना है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट आ रहा है तो। लेकिन अगर आपके पास एक व्यू है नहीं, आप 4-5 दिन होल्ड करके जा सकते हो, तो इसके इसमें 1270-75 डेफिनेटली आएगा। क्या होता है कि सर इंटरडे में कभी कभी बाउंस आ जाता है, लेकिन वो वॉल्यूम के साथ सस्टेन नहीं होता है। तो अगर आपको 20-30 रुपया फ्रेश आपको यहाँ पे मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। फिलहाल डे हाई में ही है, चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं है। ठीक है,
तो ये अपडेट आप लोगों की जो है, अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर हमने डिस्कस किया था इंट्राडे के लिए 1250, अब थोड़ा वेट करके आप अगर होल्ड करके जाते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1275 तक के टारगेट, 1270-75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखिए, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए थीम पर वापस आते हैं और आप जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं टीटागढ़। टीटागढ़ में जो है काफ़ी शानदार रैली रही और आज काफ़ी शानदार पिटाई। जी हाँ, 4.25% से ज़्यादा की गिरावट, 901 का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अच्छा मूव रहा, एक महीने में 13-14% चला है। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी 900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ? टीटागढ़ में अभी तो शुरुआत हुई थी, लोगों को उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि अपने 52 वीक हाई से अभी बहुत नीचे है सर ये शेयर। क्या करें सर अभी 896 के देखिए आसपास? देखिए जिस तरीके से ये 200 डेमा का एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे 974.35 का कल का हाई है, और वही क्लस्टर है जो 975 के आसपास, 974 के आसपास का ये 200 डेमा का एक क्लस्टर है। वहां से एक शार्प जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। मुझे लगता है कि जब तक ये विवाद के ऊपर है, मतलब आज के दिन का जो लो है 888 का, एक थोड़ा सा रिस्क लेकर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 888 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। मैं थोड़ा सेफर साइड अगर कहूँ तो 885 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग की जा सकती है। लेकिन ये एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म में अगर आप रखना चाहते हैं इसको, तो 850 का एक स्टॉप लॉस रखे। मोमेंटम इसके अंदर जरूर देखने मिल सकता है। जैसे ही ये 200 डेमा अगर क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है 1150-1200 तक के रेंज इसके अंदर ओपन हो सकते हैं। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर जो है टीटागढ़ को निकल करके आती हुई। टीटागढ़ पे आप लोग नज़र बना करके रखें। अगला स्टॉक्स लेकर के आते हैं रेलटेल। ये भी 4.5% नीचे है, 379 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर बहुत लोग कह रहे थे कि अभी मत खरीदिए, नीचे आ जाए तो खरीदिए। अब ये 3-4% का करेक्शन जो आ रहा है इसमें बाय क्यों ना करें? बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि सर अब तो करेक्शन आ गया, क्या और करेक्शन का वेट करना है क्या? तो ये जो लोगों के अंदर मतलब एक वो है जिज्ञासा कि अभी रेलवे चलना चाहिए, जो कि बात अभी आप भी कर रहे थे, तो अभी खरीदें, वेट करें, क्या करना चाहिए रेलटेल? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना देखना पड़ेगा कि आप 1-2 महीने के इन्वेस्टर्स हो तो फिर मैं कहूंगा यहाँ पे आपको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। आपको मिलेगा 360 355 मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी गुड जोन। आप 300 करोड़ का प्रॉफिट देखेंगे रेल टेल में, तो फंडामेंटल इतना भी खराब नहीं है। और मुझे लगता है कि डिफेंस के बाद रेल अभी चला नहीं है। आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे, अभी भी 54% नीचे जो टॉप बनाया था, अभी भी ऑलमोस्ट 38% ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो मेरे हिसाब से अच्छा वैल्यूएशन है। आपको एक 6 से 8 महीने का व्यू बनाना है, उससे पहले आपको एग्जिट नहीं करना है, तो फिर आप बाई करके जा सकते हो। 1 मिनट के लिए रोकेंगे सर, 1 मिनट के लिए रोकेंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर लेकर के आइए, 10% ऊपर अब 1258 पहला टारगेट हिट। ये यहाँ पर जो है पहला टारगेट हिट हो गया है। इस पर अगर हम मोहर लगवा सके तो मोहर लगवा दीजिए। और सर काफ़ी शानदार जो है ये ट्रेड निकल के आया है इंट्राडे के लिए, और क्या बहुत सही टाइम पे पकड़ा आपने। 1263 क्या मूव अब देखने को मिल रहा है। ये 75 भी अभी टेस्ट करवाएंगे सर, क्या करना चाह रहे हैं आप प्रदीप जी? सर मूवमेंट तो है अभी, कोई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसा कि मैं वही बता रहा हूँ, मैं ना बहुत सेफ जाता हूँ हमेशा। और विपुल जी, मैंने ना एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया है, जब से कॉल दे रहा हूँ अब तक का दिन का हिसाब से, वो मैं आपको मंथ एंड पे भी शेयर करूंगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट में जब इन्वेस्टर्स आते हैं ना, उनको लगता है हमें हमेशा प्रॉफिट भी होगा। अभी टारगेट अचीव हो गया है, मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और ज्यादा यहाँ पे कोई वेट नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। और कल भी मैंने एक कॉल दिया था, अभी कॉल का नाम होगा सर, मैं आपको अपडेट ही दे देता हूँ, वही अपडेट देने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ट्रेड भी लिया है उसमें। स्कीपर करके काउंटर मैंने बताया था, आज बताया था कि कल की बिल्कुल स्कीपर जी। हाँ 515 और 530 का टारगेट आ सकता है। देखिए आज का जो पहला टारगेट था ना 515, वो अचीव हो गया। 519 का हाई है, इसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा जो शॉर्ट टर्म है। और जिनके पास थोड़ा टाइम है आप वेट करके जा सकते हो, आपको 550 तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और एक काउंटर सर मैंने बताया था, वो है बीबीटीसी। बीबीटीसी का ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इस पे निकल जाना है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग। जो कल मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था 2070 के आसपास, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देखिए इंटरडे में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन अगर आप डिलीवरी में हो तो आप वेट करके जा सकते हो। तो विपुल जी मेरा कहना ही है, हमेशा आपको प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है
नीट पीएनएल यही इंपॉर्टेंट है। सो मेरे ख्याल से यही है। विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं ही चाहता हूँ कि लोग प्रॉफिट करें, बोनस को देखें और इस शो को और भी मज़ेदार बनाया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा शानदार प्रयास आपकी तरफ से रहा है, और ज़्यादातर जो है वो टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी टिप्पणी सर उस पर रह गई थी, रेल टेल पे शायद कंप्लीट नहीं हो पाई थी। रेल टेल में सर मुझे लगता है कि आपको ना यहाँ पे एक बार वेट करना चाहिए। आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे आपको 355 350 का एक वैल्यू एक बार मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप बाइंग करना लेट हो जाएंगे तो उस केस में ना जो नेक्स्ट रैली आने वाला है 450 480 500 का, वो रैली आप आ नहीं पाएंगे, वो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रेल अभी उतना चला नहीं है। आज का जो शार्प थोड़ा एक डाउनफॉल आ रहा है, मुझे लगता है एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। आप लीजिए और एक दो दिन वेट करके लीजिए, लेकिन अभी आज से एक दो हफ्ता एक महीने में आपको एग्जिट नहीं करना है, 6 से 8 महीना बाद ही आपको एग्जिट करना है। ठीक, चलिए इस बीच कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। पंकज जी जरा एक बार चार्ट देखिए, क्या कह रहा है ये चार्ट, क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? आज बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर कम है, हालांकि चला भी उतना तेज नहीं था जितना बाकी चले थे। क्या करना चाहिए? 1180 का 52 वीक हाई है, 470 443 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। जी देखिए, मैं इस स्टॉक को काफी काफी टाइम से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। जिस तरीके का एक स्विंग मूड इसके अंदर देखने मिलता है ना, बाकी और सेगमेंट के कोई दूसरे स्टॉक्स में इतना ज्यादा देखने नहीं मिलता है मेरे ख्याल से। जिस तरीके के एक लोअर लोज के फॉर्मेशन के बाद में पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद में एक हायर हाइस के फॉर्मेशन इसमें देखने मिले हैं, जिसके अंदर आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। 775 का एक टारगेट रखना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। इसके अंदर बाइंग रिज्यूम हो सकती है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना है यहाँ पे। 730 का टारगेट जो है 775 780 के आसपास का। और लॉन्ग टर्म का अगर आपका होराइजन है तो मुझे लगता है कि इसका जो स्टॉप लॉस है आप इसको 680 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 850 900 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। मैं पर्सनली काउंटर के ऊपर काफी अच्छा खासा बुलिश हूँ सर। चलिए ठीक है, ये बात निकल करके आती हुई अगली कंपनी जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल और काफ़ी एक्सपर्ट भी बुलिश हैं, वो है RVNL। RVNL सर आज जरूर ये 2.75-3% नीचे है, लेकिन आज भी खबर है यहाँ पर कंपनी को कल जो है ऑर्डर मिले हैं, नए ऑर्डर इरकॉन से नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एक महीने में 11-12% की रैली 420 के आसपास। क्या यहाँ पर ये गिरावट जो है खरीदारी का मौका हो सकती है? 419-20 के आसपास चल रहा है अभी। पंकज, प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे RVNL पर राय। विपुल जी, मुझे लगता है देखिए एक बार आ सकता है 405 400 का जोन, लेकिन वो बाई करने का अपॉर्चुनिटी है। आप चाहो तो आज भी बाई करके जा सकते हो। देखिए 87,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1250 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ना आपके पास अगर 6 से 8 महीने का व्यू है तो बहुत जल्दी आपको 480 एंड उसके बाद आपको 600 का भी भाव मिल सकता है, क्योंकि मैं रेल इंटर काउंटर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। और मोदी जी का जो मानना है कि विकसित भारत, उसमें रेल डिफेंस ही है मैक्सिमम। तो मैं रेल को लेके पॉजिटिव हूँ, RVNL को लेके पॉजिटिव हूँ। अभी 420 के आसपास चल रहा है, कभी भी अगर थोड़ा नीचे मिलता है आप ऐड कीजिए, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिए, एग्जिट मत कीजिए। 6 से 8 महीना बाद ही आप एग्जिट करना। चलिए सर, लेकिन जो लोग 319-20 पे लिए हुए हैं, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे पास, वो क्या अभी होल्ड करें ना? फिर देखिए उनको भी होल्ड ही करना है। क्या फायदा होगा अगर आप 390 पे एक बार एग्जिट कर जाएंगे, 400 के आसपास एग्जिट कर जाएंगे, तो आप जो बड़ा पैसा है वही तो आप बना नहीं पाएंगे। और वॉरेन बफेट सर हमेशा एक चीज बोलता है, पैसा हमेशा ना मतलब पेशेंस से बनता है। आप एक बार पेशेंस रखिए, आई बिलीव ये काउंटर बहुत जल्दी आपको 550 600 का भाव आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने की सलाह है सर। आप लोग जिन लोगों के भी सवाल RVNL को लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग अपने सवाल आप भेजते रहिए, जो भी आपके रेलवे पे सवाल हैं। इरकॉन पे जरा आप राय ले लेते हैं सर से। पंकज जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर के? अभी जो है ये शेयर जो है वो ट्रेड कर रहा है 190 के आसपास। इन लेवल्स के आसपास क्या करना चाहिए? 3.5% की गिरावट है, एक महीने में 16-17% की रैली के बाद। अभी यहाँ पे क्या करें? सर देखिए, एक सिंपल सा डेटा बता देता हूँ। 9 तारीख जो है मई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टॉक्स के लिए, चाहे डिफेंस हो चाहे रेलवे हो। अगर हम इसका 9 तारीख का अगर आप लो देखते हैं 145.30 से लेके अगर कल की अगर हाई देखते हैं तो 201 रुपए तक के करीब करीब 55 रुपए तक की इसके अंदर एक बड़ी तेजी यहाँ पे विटनेस हुई है। लाजमी है कोई स्टॉक 30-35% अगर 8 से 10 दिन के अंदर बढ़ता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे।
और जब जब हम लोगों ने रेलवे का पूरा सेक्टर तेजी में देखा है, हम लोगों ने तो मतलब काफी टाइम से इसको देख ही रहे हैं। रेलवे के अंदर काफी स्ट्रांग तेजी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में काफी विटनेस करी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा बहुत रिट्रेस्ट होगा यहाँ से। और मुझे लगता है कि 200, 210, 225 तक के दरवाजे इसके लिए खुलेंगे। बेस्ट बाइंग रेंज है वो 185, 188 की रेंज। ठीक, ये बात इरकॉन पे निकल के लिए आ रही है। इस बीच इरकॉन के साथ साथ न्यूजन सॉफ्टवेयर पे हम बात कर रहे थे, उसने अपना सेकंड टारगेट भी पूरा कर लिया 1275 का। सर एग्जिट कर ले आप सर? फाइनल एग्जिट करना चाहिए सर। ठीक है। चल चुका है स्टॉक और फिलहाल चार्ट में अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम के साथ ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मेरा सलाह ही रहेगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये सलाह के लिए जो है आप लोग को, जिन लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन लिए अभी एग्जिट कर लें, वो ज़्यादा ठीक। जो पैसे बन रहे हैं अच्छी बात है, जेब में रखिए, दूसरे मौके फिर तलाशेंगे। हमारे साथ ये दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, तो जब फिर दोबारा मौका मिलेगा फिर बताएंगे, उसके लिए पैसे होने चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर हो गई। ज़रा एक कंपनी लेकर के आइए। टीटागढ़ पे अभी शायद बात नहीं हुई है कि हो गई है? हो गई। जी, टीटागढ़ पे बातचीत कर ली हम लोगों ने ना सर? जी जी, मैंने ही चलिए, दिया। जी वो बातचीत इतने जगहों पर तार घिरे होते हैं ना कि कई बार बात करते करते चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। सर BEML, आपकी राय जानना चाहेंगे प्रदीप जी। BEML को जरा लेकर के आइए। डिफेंस का भी फ़ायदा मिलता है इसको, रेलवे का भी फ़ायदा मिलता है। हालांकि नुकसान ये है कि अगर ये टूट रहे हो तो दोनों की पिटाई यहाँ पर हो जाती है। अभी BEML में क्या करना चाहिए सर? आज अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। क्या पोर्टफोलियो में जिनके पास है वो एवरेज करें, बने रहें? क्या सलाह रहेगी? 3.5% नीचे आज। विपुल जी अभी भी ऑलमोस्ट टॉप से अभी भी 30% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है कि आपको एक बार अगर आपके पास है तो आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, लेकिन इस जोन पे नहीं है। मुझे लगता है एक बार 3250 से लेके 3300 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। मतलब यहाँ से भी 200-250 पॉइंट नीचे मैं देखता हूँ प्राइस को, क्योंकि शॉर्ट टाइम में थोड़ा इंक्रीज हो गया था। तो BEML को भी मैं पॉजिटिव देखता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 3850 और उसके बाद जो 4450, ये दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे। आपको एग्जिट नहीं करना, आपको नीचे आएंगे तो उस टाइम पे आपको एवरेज करना है। ठीक, चलिए इस बीच जरा टेक्स मैकोरेल पे एक और बात कर लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को वाइंड अप करते हैं। अगर हमारे साथ हर्ष भी जुड़ चुके हैं नए ब्रोकर बोले के सेगमेंट के साथ, उनको भी अभी रूबरू कराते हैं। लेकिन टेक्स मैकोरेल, पंकज जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी 1% की गिरावट 158 के आसपास चल रहा है। सर देखिए, बहुत ही फ्लैट कारोबार यहाँ पे टेक्स मैको में देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं उसको स्टॉप लॉस जो है 153 का रख के चल सकते हैं। ऊपरी लेवल का टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, 170 के आसपास का समझ जाना। जी चलिए चलिए, पंकज जी को शायद कहीं जाना है, मैंने मैसेज अभी देखा। थैंक यू सर पंकज सर। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी है डिस्क्लोजर सर टाइमली दे दिया हूँ, और कहीं दूसरे चैनल पे मुझे ज्वाइन होना है उसके लिए। थैंक यू। नहीं बिल्कुल Commitment बिल्कुल थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए प्रदीप जी हमारे साथ बने हुए। सर IRCTC पे रह गई बात, और जरा IRCTC पे अपनी व्यू आप दे दीजिए। अभी क्या करना चाहिए? ना तो ये बाकियों की तरह चलता है और ना ही आज बाकियों की तरह पिटा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मुझे लगता है ये बहुत टाइम से एक नेगेटिव ट्रेंड में है। अभी वो ट्रेंड ब्रेक करने का ट्राई हो रहा था IRCTC में, लेकिन वो फिर भी फेल ही हो गया। देखिए, जब रेलवे चलेंगे तो IRCTC भी नो डाउट चलेंगे, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा स्लो है, क्योंकि FNO में भी लिस्टेड है, तो कैश का स्टॉक जल्दी से भाग जाता है, FNO वाला भाग नहीं पाता है। तो अभी 800 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो वेट कीजिए। मुझे लगता है आपको एक बार 765 750 का भाव भी मिल सकता है, क्योंकि करेक्शन थोड़ा चल रहा है। अगर थोड़ा और 1-2 हफ्ता चलता है तो 750 760 का भाव मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं ही कहूंगा, आपको रेलवे काउंटर से एग्जिट नहीं होना है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 950 एंड 1000 के ऊपर भी भाव आपको मिलेंगे। आपको 6 से 8 महीना वेट करना है, क्योंकि विपुल जी आज मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी मई महीना जून महीना आ रहा है, इस साल खत्म होते होते दिसंबर नेक्स्ट जनवरी तक ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है रेलवे में जितने भी काउंटर्स है। तो इसीलिए बड़ा पैसा बनाने के लिए सोचिए, डेली ट्रेड मत कीजिए और इन्वेस्ट करके होल्ड कीजिए। लास्ट काउंटर सर IRFC, बहुत लोगों की पोजीशन है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। RVNL और IFC जैसे शेयरों पे, RVNL पे बात हो गई है। IRFC आज का लास्ट काउंटर 2.25% नीचे 138 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई 2229, कब तक जाएगा अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे?
देखिए एक ना रेजिस्टेंस है 152 के आसपास, जैसे ही 152 के ऊपर ब्रेकआउट देता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद आपको एक बार 188 एंड उसके बाद 200 का प्राइस बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 150 ऊपर के 152 के ऊपर उठना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए थोड़ा अभी टाइम ये करेक्शंस में जाने वाला है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो एक बार होल्ड कीजिए, आपको एक बार 130 128 भी मिल सकता है, घबराने का कोई बात नहीं है, होल्ड करके रखिए।